हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग मेंस एग्ज़ाम। ओके दोस्तों, यदि आप बैंक मेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज जो है अपन मॉक के ही जो कंटिन्यू अपना जो मॉक 1 चल रहा है उसी की ही एक पजल करेंगे। ठीक है, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले करके इस पजल को सॉल्व कीजिए, बाकी का पार्ट और मैं आपको जो है दिखा देता हूँ। ओके, तो एक बार आप जो है खुद इसको वीडियो पॉज करके इसके स्क्रीनशॉट लेके उनको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन क्या गिवन है, 8% ऑफ डिफरेंट एज सिट इन ए सिंगल रो, सम ऑफ देम फेस नॉर्थ, सम ऑफ देम फेस साउथ। ठीक है, मतलब 8 लोगों का अरेंजमेंट है, उनमें से जो है कुछ फेस साउथ को करते हैं और कुछ जो है नॉर्थ को करते हैं। ठीक है, तो अब चलिए कंडीशन क्या क्या गिवन है उसके हिसाब से पढ़ना, और पहले एक बार जो है जल्दी से सारी कंडीशन को नोट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है 3% सिट बिटवीन ए एंड पर्सन हुज एज इज 30। ए और 30 जिसकी एज है, जैसे जैसे कंडीशन गिवन है वैसे वैसे नोट करते जाते हैं। ए और जो जिसकी एज 30 है उसके बीच तीन तीन लोग बैठे हैं। ओके, उसके बाद में क्या कहा है, उसके बाद में बोला है वन ऑफ देम सिट्स एक्सट्रीम एंड, उनमें से एक जो है एंड पे बैठा है, तो मैंने ऐसे करके इनको लिख दिया एंड। ठीक है, उसके बाद में लिखा है पी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए, पी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए, बी जो है ए के सेकंड राइट पे बैठता है। ओके, अब ये जो है सेंटेंस ए के लिए, ए हु इज सेकंड यंगेस्ट पर्सन। तो देखो इसमें टोटल जो है 8 लोग हैं, तो एक बार जो है यहाँ पे अपन नंबर लिख लेते हैं 7 5 4 3 2 1। सेकंड यंगेस्ट पर्सन, यंगेस्ट मतलब यहाँ पे ए कहाँ रहेगा, यहाँ पे। ओके, उसके बाद में सी के लिए क्या बोल रहे, सी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के थर्ड लेफ्ट में सी है। ओके, आर उसके बाद में बोला आर हु इज सेकंड ओल्डेस्ट पर्सन, तो आर जो है सेकंड ओल्डेस्ट, ये हो गया सबसे ज़्यादा एज जो है वो यहाँ पे है, उससे कम 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 ऐसे करके सबसे जो कम वाला है वो यहाँ पे रहेगा, उससे बड़ा। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। ओके, उसके बाद में सी एंड डी हैव ए 1 मिनट, 1 मिनट। ओके, सी एंड डी हैव ओड नंबर ऑफ एजेस, सी एंड डी जो है यहाँ लिख देता हूँ मैं, सी एंड डी और ओड एज। ठीक है, एवरेज ऑफ द एजेस ऑफ ए सी एस इज 18, तो मतलब ये हुआ कि इन तीनों का एवरेज यदि 18 है तो ए सी और एस तीनों का टोटल कितना होगा, ये एस है। ओके, इन तीनों का टोटल जो है 54 हो जाएगा। ओके, नो वन इज़ यंगर देन 15 एंड ओल्डर देन 14, यानी कि 15 से 41 तक इन्हीं नंबरों के बीच जो है इनकी एज है। ठीक है, आगे बोला है बोथ द ओल्डेस्ट एंड यंगेस्ट पर्सन आर इमीडिएट नेबर ऑफ पी। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ पी, और ये अपना इमीडिएट नेबर्स के लिए साइन होता है ओल्ड और यंग। ठीक है, ओल्डेस्ट और यंगेस्ट जो है इसके पड़ोसी हो जाएंगे। टू टू पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड डी, दो लोग बैठते हैं किसके बीच में, क्यू एंड डी के बीच में। और आगे क्या बोला, डी के लिए क्या बोला, डी हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, डी जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, तो अपन इसमें भी अरेंज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में कहा है सी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, सी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, 1 मिनट, क्यू है यहाँ पे। ओके, क्यू के इमीडिएट राइट पे कौन है, सी है, तो इसको ऐसे कर दिया। ओके, क्यू क्यू के लिए क्या बोल रहा है, हु इज़ 9 ईयर यंगर देन आर, मतलब कि क्यू जो है आर से 9 साल छोटा है, मतलब 9 साल, आर की जितनी भी एज है उसमें से 9 साल कम करेंगे तो क्यू की एज आ जाएगी। सम ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड सी इज इक्वल टू एज ऑफ बी, ए और सी की जितनी भी एज है, ए और सी की जितनी भी एज है उन दोनों की एज मिला करके बी के बराबर है। ठीक है, अब बी के बाद में लिखा है वूज, मतलब बी की बात हो रही है, क्या बोल रहा है बी के लिए, बी बी वूज एज इज डिविजिबल बाई 11, तो मतलब कि बी डिवाइड 11। ठीक है, अपने इस तरीके से इंडिकेट कर दिया, मतलब कि बी की एज जो है उसमें 11 से डिविजिबल है। पर्सन हुज एज इज 25, पर्सन हुज एज इज 25 थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ठीक है, तो बी के थर्ड लेफ्ट में जिसकी एज है 25 वो बैठता है। ओके, उसके बाद में बी के लिए ही बोल रहा है क्या, बी हु सिट्स राइट ऑफ एस, बी जो है एस के राइट में बैठता है, कहीं एस के राइट में कहीं बी आएगा। उसके बाद में यंगेस्ट एंड ओल्डेस्ट पर्सन फेस साउथ एंड नॉर्थ रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं
यंगेस्ट एंड ओल्डेस्ट, ठीक है। यंग ओल्ड दिख दिया। अब यंगेस्ट जो है वो तो करता है साउथ, और ओल्ड करता है वो नॉर्थ फेस करता है, ठीक है। ओनली 1% सिट के, क्या कहा है, ओनली 1%, ठीक है। इसने बोला है ओनली 1% सिट टू द लेफ्ट ऑफ डी, ओनली 1% सिट टू द लेफ्ट ऑफ डी। तो इस कंडीशन को जो है अभी तक कोई ऐसी कंडीशन में नहीं मिली थी जिसको अच्छे से प्लॉट कर पा रहे थे यहाँ पे। तो इसको जो है अपन दो पॉसिबिलिटी बना करके और इसको प्लॉट कर लेंगे। और 4, ठीक है, हो गया। तो डी के लिए क्या बोला है, डी ओनली 1% सिट टू द लेफ्ट ऑफ डी। तो डी देखिए, डी या तो यहाँ होगा या डी इस तरफ होगा, तो उसके लेफ्ट में, यहाँ से देखिए तो उसके लेफ्ट ही हो गया, ठीक है। तो यहाँ केवल एक ही पर्सन है। ओके, अपन ने सारे कंडीशन देख ली, उसके बाद में कोई भी कंडीशन है नहीं, इसको हाइड कर देते हैं अब। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन में एक एक कंडीशन। अपने पास डी लिखा हुआ अभी, तो डी के पहले सबसे पहले डी से ही कोई कंडीशन देखते हैं जो डी से रिलेटेड हो। एक ये कंडीशन डी से है, और एक वैसे ये भी है डी से रिलेटेड कंडीशन, और कहीं डी से रिलेटेड कोई कंडीशन है क्या, नहीं है। ओके, तो एक बार इसी से ट्राई करते हैं। क्या बोला है, डी और क्यू के बीच में दो लोग होने चाहिए। डी यदि यहाँ है तो क्यू यहीं पे आएगा। ओके, ये हो गया डी। अब डी जो है पी के जस्ट पास में है, ठीक है। क्यू अपन ने लिख दिया, क्यू से रिलेटेड कंडीशन क्या क्या है, क्यू से रिलेटेड ये है, ठीक है। और कहीं क्यू से रिलेटेड मेरे को कहीं दिख नहीं रही है, ठीक है। तो उसके बाद में सी, ओके, ये डी, और डी के जस्ट, डी जो है पी के जस्ट पास में है, यानी पी के लेफ्ट में, ठीक है। तो पी कहाँ आएगा, पी या तो यहाँ पे रहेगा या फिर पी यहाँ होगा, इन दोनों में से ही कहीं होगा। इसमें देखें तो पी या यहाँ या यहाँ पे हो सकता है। तो पी से रिलेटेड, अब पी की दो पॉसिबिलिटी बन रही है, पहले से ही ऑलरेडी दो है, उनमें भी जो है दो पॉसिबिलिटी और बन रही है। तो एक बार पी की और क्या कंडीशन है उन्हें भी देख लेते हैं, ठीक है। तो पी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि ए और पी, ठीक है, ए और पी के बीच में ए के बंदा है और ए के लेफ्ट में है पी। तो देखिए यदि मैं पी को यहाँ एडजस्ट कर दूँ, ठीक है, मान लेते पी यहाँ होगा तो फिर ए यहाँ हो जाएगा, उधर तो हो नहीं सकता। पी यदि यहाँ होता है तो ए इस तरफ रहेगा, और पी यहाँ होता है तो ए इस तरफ रहेगा। मतलब ये हुआ कि ए और पी यहीं कहीं होंगे, ठीक है, इन्हीं दोनों में कहीं ना कहीं रहेंगे, ठीक है। ये हो गया, और इधर भी सेम पॉसिबिलिटी रहेगी इसके लिए भी। तो अब यहाँ पे देखिए, एक मिनट, एक बात और ऊपर है। अब ए जब अपने पास आ चुका है तो ए से रिलेटेड भी यहाँ पे एक और कंडीशन जो मेरे को नज़र आ रही है वो ये है कि ए और 30 के बीच में 3 लोग हैं, लेकिन उन दोनों में से कोई एक जो है ना वो एंड पर बैठना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यदि मैं यहाँ पर ए को जो अरेंज कर देता हूँ, यहाँ पर ए को बिठा देता हूँ, फिर तीन लोगों को छोड़ करके, लिखा ना 3 डॉट बने हुए, तो 3 लोगों को छोड़ करके 30 को बिठाना पड़ेगा। तो 1 2 3 यहाँ पे 30, तो ए यहाँ पे हो गया, 30 यहाँ पे हो गया, तो दोनों में से कोई सा भी एंड पर नहीं रहेगा। इससे क्या पता चला कि ए अपना यहाँ पे नहीं होकर के ए तो होगा यहाँ और पी होगा यहाँ, ठीक है। तभी जो है ये वाली कंडीशन फिल हो पाएगी कि कोई दोनों में से कोई एक जो है एंड पर हो पाएगा। देखिए यदि मैं ए को यहाँ पे लेता तो क्या होता, 1 2 3, 3 छोड़ करके 30 जो है यहाँ आ रहा था, ठीक है, 30 यहाँ पे होता, उधर तो कहीं है ही नहीं जगह, 1 2 2 ही है, ठीक है। तो इधर ही छोड़ते, फिर 3 छोड़ के यहाँ पे 30 होता, तो दोनों में से ए यहाँ 30 आया, तो दोनों में से कोई भी एंड पे नहीं हो पाता। अब जिस तरीके से इसमें फिल किया उसी तरीके से अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, मतलब सीधा देख करके, इसके डी के इस तरफ है तो इधर डी का अपोजिट इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। ओके, और ए पी यहाँ हो जाएगा, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा इधर चल रहा है, तो जैसा इधर किया है उसका ठीक उल्टा इधर इस तरफ कर देंगे। तो देखो अब ये वाली कंडीशन कर सकते हैं अपन, 3 छोड़ के 30, 3 छोड़ के 30, 3 छोड़ करके 30 जो है इनकी एज हो गई, इसकी भी 30 हो गई। तो देखो जो जो कंडीशन अपन ने काम में ले ली, ये वाली में देखो लेफ्ट राइट बोला है, ए के राइट में बी, राइट कब होगा, ये राइट कब होगा जब मैं इसको इस तरफ करूँगा, और ये इसका मुंह ऊपर हुआ तो डेफिनेटली इसका मुंह नीचे ही करना पड़ेगा, तभी ये राइट में होगा, ठीक है। ये कंडीशन काम में ले ली। ओके, और अपन ने जो है देखो पी के जस्ट लेफ्ट में डी होना चाहिए, पी यहाँ है, इसके जस्ट लेफ्ट में डी कैसे होगा, जब इसका मुंह नॉर्थ होगा, ठीक है। इसका मुंह नॉर्थ है तो इस वाले का डेफिनेट साउथ होगा, ठीक है ना। इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे करता रहना अपने को, जब तक कोई एक अलग से पॉसिबिलिटी नहीं बन जाए, ठीक है। ये तो ये भी ले लिया। ओके, ये भी कंडीशन कंप्लीट हो गई। और अपन ने अभी तक कोई कौन सी कंडीशन, ओके, एक क्यू और सी को देखते हैं। क्यू और सी यहाँ पे होंगे, और कोई कंडीशन काम में नहीं ली अपन ने अभी तक, ठीक है। क्यू और सी, क्यू के जस्ट पास में सी, तो सी या तो इस जगह या फिर इस जगह,
इसी तरीके से सी इसमें इन दो जगहों पे कहीं पे हो सकता है, ठीक है। तो सी यहाँ हो गया। अब सी से ही जुड़ी हुई क्या कोई और भी कंडीशन है क्या, ये रही, ठीक है। सी अपने को सी की दो दो पॉसिबिलिटी बन रही है, तो सी से ही जुड़ी हुई और कौन सी कंडीशन है, ये वाली। सी दो छोड़ के आर होना चाहिए। ये लेफ्ट राइट बाद में देखेंगे, पहले तो ये देखो दो छोड़ के आर। तो यदि मैं सी को यहाँ लूँगा, ठीक है, यदि मैं सी को यहाँ लूँगा तो दो छोड़ के आर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो मतलब डेफिनेटली सी तो यहीं आएगा, ठीक है। सी केवल इन दो जगहों पे आ सकता है। यहाँ यदि सी लेता हूँ तो आर नहीं लिखा जाएगा, आर के लिए केवल यही जगह बनती है, लेकिन यहाँ पी लिखा हुआ है, तो फिर सी यहाँ आएगा और दो छोड़ के आर, आर हो जाएगा फिर यहाँ। तो जैसे इसमें लिखा है ठीक उस हिसाब से इसमें भी लिख देंगे। क्यू और पी के बीच में सी है तो यहाँ पे भी सी आ जाएगा, दो छोड़ के आर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये लेफ्ट राइट अब समझ लेते हैं। क्या आर के लेफ्ट में सी बनाना है, ठीक है। आर के लेफ्ट में कैसे बनेगा, जैसे इसमें देखो तो आर के लेफ्ट, आर का मुंह जब जो है नॉर्थ होगा तभी तो ये लेफ्ट में बनेगा। इसमें नॉर्थ हुआ तो इसमें साउथ ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया, इसको भी कट कर देते हैं, ओके। अब जो है अपने पास रह गया ये कंडीशन है। और अरेंजमेंट से रिलेटेड बाकी सारी ये जो है ना 54 41 ओड एज, ए और सी ये है एज से रिलेटेड है, ठीक है। मतलब कि ए और सी की एज जो है मिला करके बी के बराबर है, तो ये सारी एज से रिलेटेड है। अपन पहले अरेंजमेंट कर लेते हैं इनका जितना बनता है, ठीक है। तो क्यू के सी ये भी हो गया, क्यू के जस्ट राइट में सी होना चाहिए। देखो यहाँ से अपने को क्यू की डायरेक्शन पता चल रही है, ठीक है। इसमें नॉर्थ करूँगा तभी ये राइट में होगा, तो इसमें साउथ करनी पड़ेगी तभी ये राइट होगा, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो गया। और इसके बाद में जो है ओके, अब इसी कंडीशन को देखते हैं। बी और बी के बाद में दो छोड़ के 25। तो देखो बी के लिए क्या क्या जगह बची है, बस ये दो ही जगह बची है। यदि मैं या तो बी यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, बी को यदि यहाँ इस जगह पे अरेंज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे यदि बी को लिख दूंगा तो दो छोड़ के क्या 25 लिख सकते हैं, नहीं लिख पाएंगे, है ना। यहाँ पे तो ऑलरेडी 30 आ गया, तो ये तो होगा नहीं, तो फिर बी आएगा पक्का से यहाँ पे, ओके। और फिर दो छोड़ के किस तरफ, इधर तो लिखा नहीं, छोड़ ही नहीं सकते, इस तरफ दो छोड़ के 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 25, ठीक है। तो ये जो है बी के लेफ्ट में है, तो बी का लेफ्ट ये 25 कैसे बनेगा, जब इसका मुंह जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगा। जैसे इसमें फिल किया है ठीक उसी तरीके से इसमें भी फिल कर देते हैं। क्यू और आर के बीच में लिखा है ना, तो यहाँ पे ज़्यादा अब अपने को सोचना नहीं पड़ेगा। इसका मुंह नीचे है, इसका मुंह ऊपर कर देंगे। ये 25 दो छोड़ के, तो बी से इधर आएगा अब इस बार दो छोड़ के पी के ऊपर, तो ये हो गया 25, ठीक है। तो जैसे इसमें किया जस्ट उल्टा इसमें करते जाओ। एक में फिल करना होता है ध्यान से, फिर दूसरे का उसको अपोजिट कर दो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में एस और बी बचा। देखो एस के लिए केवल एक ही जगह बची है, लिख देते हैं, ठीक है। एस के लिए केवल एक ही जगह बची है और एस के राइट में बी होना चाहिए। यहाँ इसके हिसाब से देखूँ तो एस के राइट कैसे होगा, एस का मुंह जब ऊपर नॉर्थ की तरफ रहेगा तो इसमें नॉर्थ हुआ तो इसमें पक्का से साउथ होगा। इसमें नॉर्थ करेंगे तभी तो ये राइट में होगा ना, ठीक है। ओके, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप मेंस की तैयारी करें तो लेफ्ट राइट की बेसिक कॉमन चीज़ें आपको पहले से ध्यान होगी, ठीक है। तो ये राइट साइड में हो गया, ओके। तो ये भी अपन ने कंडीशन काम में ले ली, ओके। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो थी अरेंजमेंट, अब देखते हैं क्या क्या रह गया। ये डेटा रह गया, ये और ये सब कुछ एक थोड़े बहुत जो है नंबर्स और अपने जो है अरेंज होने रह गए, ओके। तो अब करते हैं आगे। तो देखिए इसमें क्या कहा हुआ है, जैसे बी की एज कितनी है, बी की एज जो है 11 का डिविजिबल है, ठीक है। और बी की एज जो है 11 का डिविजिबल है, और यहाँ इसने बोला कि 15 और देखो ये डिविजिबल जो होता है ना, ये कुछ ही नंबर इसमें आएंगे, मतलब इससे पॉसिबिलिटी है ना वो कम हो जाती है। कैसे, बी की एज 11 का डिविजिबल है, मतलब 11 के डिविजिबल कौन कौन से होते हैं। देखो यहाँ बोला 15 से छोटा होना ही नहीं चाहिए, तो 15 से छोटा नहीं होना चाहिए, तो मतलब 15 से बड़े 11 का डिविजिबल क्या होगा 22, 33 और 44 ले नहीं सकता क्योंकि 41 लास्ट लिमिट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये दो ही नंबर जो है बी की एज हो सकती है, या तो 22 या 32, ठीक है। अब आगे देखते हैं। और यहाँ पे इसने बोला ए और सी को जोड़ने पर जो एज है ना, उन दोनों की जोड़ने पर बी के इक्वल हो रही है। तो इससे देखो एक आइडिया अपने को लग जाता है, ए और सी दो जनों की एज को जोड़ करके 15 बी की एज बनेगी। तो थोड़ा सा यदि ध्यान दे तो मैं यदि 22 ले लेता हूँ, मान लेते हैं बी की एज जो है अपन 22 ले लेते हैं, तो यदि बी की एज 22 हो जाती है तो फिर इनकी क्या क्या एज होगी भाई, इनकी क्या क्या जोड़ेंगे, किन दो नंबरों को जोड़ेंगे कि 22 आ जाए। और दोनों ही नंबर 15 से बड़े होने चाहिए, है ना। 15 से छोटे तो कर ही नहीं सकते, तो 15 चलो मान लो दोनों की एज 15 में मिनिमम ले तो भी टोटल जो है 30 होता है ना। तो ये तो 22 है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं बन रही। फिर क्या होगा, नंबर जो है ना एक नंबर और भी छोटा लेना पड़ेगा तब जाके 22 होगा, मतलब
दोनों की एज क्या ले पाएंगे, फिर वो कुछ टोटल एज ही नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे ये एज तो अपन नहीं ले पाएंगे। ओके, बी की एज यदि 22 लेते हैं तो इन दोनों की एज बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी, जो कि इस लिमिट को भी क्रॉस कर जाएगी, मतलब और नीचे चली जाएगी, उतना अपन ले नहीं सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी की एज कितनी होगी, 33। ठीक है, तो यहाँ साथ साथ में लिखते जाते, बी की एज हो गई 33। ठीक है, ओके, तो अपन ने बी की एज लिख दी। तो एक बार के लिए ये इसका 11 का डिविजिबल है, ये तो चीज़ जो है अपन ने काम में ले ली। अब ए और सी की एज जो है दोनों को जोड़ करके बी की एज आएगी। ठीक है, ओके, यहाँ इसको देखिए, क्यू है, क्यू आर से 9 साल छोटा है, क्यू जो है आर से 9 साल छोटा है, तो क्यू की एज कहाँ है, ये रहा क्यू। तो क्यू जो इसकी जितनी एज लिखी हुई वो आर से 9 साल की कम है, तो आर इससे फिर 9 साल बड़ा होगा, तो वो कितना हो जाएगा, 39। ये हो गया 39। ठीक है, ये हो गई क्यू की एज। उसके बाद में देखते हैं, ओके, सी ओ डी की ओड एज आएगी। ठीक है, ए सी और एस की एज जो तीनों की मिला करके 54 है। तो देखो ए सी यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है, ए सी यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और ए सी बराबर है बी के। तो एक इसको जैसे मैथमेटिकली इक्वेशन टाइप से सॉल्व करूँ तो ए और सी की जगह मैं बी लिख सकता हूँ, बी प्लस एस बराबर 54। ठीक है, तो यहाँ बी की वैल्यू अपने को पता ही है 33 है, तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें 33 घटा देंगे तो 21। ओके, बी की एस की भी एज अपने पास यहाँ से आ गई, तो एस की एज होगी 21, यहाँ पे भी एस की एज होगी 21। चलो जी, तो ये भी अपन ने काम में ले लिया, ये पूरा हो गया। अब अभी ए और सी की एज अभी नहीं आई कंप्लीट। ओके, अच्छा एक बात और, ए और सी, इससे एक और अपन जो है डेटा लिख सकते क्या, कि ए और सी को मिला करके 33 होना चाहिए। ठीक है, मैंने बी को हटा दिया, यहाँ पे 33 लिख दिया, क्योंकि बी की एज कितनी है वो अब पता कर ही लिया अपन ने, इसको भी हटा देते। ओके, उसके बाद में और देखते हैं आगे क्या क्या गिवन है। सी और डी की एज जो है ओड एज होनी चाहिए। ठीक है, सी और डी ये यहाँ पे दोनों, और पी के जो दोनों नाइबर्स है वो एक तो यंग है और एक ओल्ड है, यानी सी और डी जो है इस वाली लाइन में, इस वाली लाइन में सी और डी या तो यहाँ रहेगा और या सी और डी यहाँ रहेगा। ठीक है, इन दो प्लेसेस पे सी और डी रहेगा, बाकी सारे बीच में ही रहेंगे। ठीक है, तो मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ सी कोमा डी, सी स्लैश डी और डी स्लैश सी। ठीक है, या तो सी यहाँ रहेगा या डी यहाँ रहेगा, या ओके, इसका भी अपोजिट। क्लियर है, तो अब और आगे देखते हैं। ओके, यहाँ से देखो एक चीज़ और पता चल सकती है अपने को इस जगह से, क्या लिखा है कि जो यंगेस्ट है ना, जो जो छोटा है उसका फेस तो होगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पे जो छोटा है यंगर है उसका फेस होगा साउथ की तरफ। तो इसके हिसाब से यदि मैं देखूँ तो इसमें साउथ की तरफ कौन है, डी है। ओके, और इसमें साउथ, इसमें अच्छा, एक कंडीशन में तो ये हो रहा है यंगर, एक में ये ओल्ड, मतलब कि बड़ा। ठीक है ना, इस वाली कंडीशन को ध्यान से एक साथ दोनों को देखो, इस वाली को देखो आप, ठीक है ना, इस वाली को। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये अभी पूरी सेट नहीं बैठ रही है, तो एक बार इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, कि ए और सी ये हो गया, पी के जस्ट पास में जो है ओल्डर और यंगर बैठे हैं। ओके, एक काम करते हैं, जिन जिन की एज जो है अपने निकाली उनकी एक एक बार जो है एज यहाँ पे फिल कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो सकती है, क्या आर की एज पता है क्या अपने को, आर की एज है 39। ठीक है, ओके, आर की एज है 39, देखो आर की एज 39 है, हाँ, आर की एज यदि 39 है तो आर से बड़ा एक ही पर्सन रहेगा। ठीक है, आर से बड़ा एक ही पर्सन और है, और इसने क्या कहा है कि सी और डी दोनों की ही एज ओड नंबर में आनी चाहिए, सी और डी दोनों की ही एज जो है ओड नंबर में आनी चाहिए, और मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो है 41। तो मतलब कि 39 से ऊपर चलूँ मैं, ठीक है, 41 को क्रॉस नहीं कर सकता, 41 जो है 41 से ऊपर नहीं जा सकते अपन। ओके, तो सी और डी दोनों की एज जो है ओड एज रहनी चाहिए। 39 से ऊपर बड़ा नंबर कौन सा होता है, 41 को क्रॉस करना नहीं है एग्जैक्टली, मतलब 41 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 41, यानी सी या डी इनमें से कोई भी एक जो है उसकी एज जो है 41 हो जाएगी। ठीक है, तो 41 एक की 41 हो जाएगी, यहाँ से देखो अपन जो है लिख सकते हैं। अब यहाँ से कुछ क्लू मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो इस वाले कंडीशन के हिसाब से देखें तो एक का मुंह यहाँ पे हो गया। देखो इससे क्या पता चल रहा है कि पी के जो भी पहली बात तो ये कहा कि पी के जो जस्ट पास वाले ना, एक तो यंगर है एक ओल्ड है। ठीक है, एक तो बड़ा है और एक छोटा है, सबसे छोटा है और एक सबसे बड़ा है, और यहाँ पे ये बोला है कि उनके दोनों के जो फेस है वो अपोजिट होंगे। यदि इसका फेस नीचे है तो इसका ऊपर हो जा,
उसका ऊपर है तो इसका नीचे होगा, ठीक है। और यहाँ से देखो इस वाले कंडीशन में और इस वाले कंडीशन में दोनों में ही अपन जो है यहाँ पे एज फिल कर देते हैं, 41 आई है, ठीक है। और 41 ओल्ड वाले 41, ठीक है, जिसका मुंह ऊपर की तरफ है वो सबसे बड़ा है इन दोनों में, ठीक है। पी के जो पड़ोसी है उनमें जिसका मुंह ऊपर की तरफ होगा वो तो होगा बड़ा, तो यानी इस वाले कंडीशन के हिसाब से तो 41 इसकी है और इस वाली कंडीशन के हिसाब से 41 इसकी है, ठीक है ना। क्योंकि ओल्डर जो सबसे ओल्डेस्ट है उसका मुंह ऊपर की डायरेक्शन में होना चाहिए, तो यहाँ पे ओल्डेस्ट तो फिर ये हुआ, इस वाली कंडीशन के हिसाब से ओल्डेस्ट ये हुआ, इस वाली कंडीशन के हिसाब से ओल्डेस्ट जो है ये हो गया, ओके। अब और आगे देखते हैं, तो ये भी जो है अपने कंडीशन फिल कर ही दी एक तरीके से, ये जो इनके फेस वाली है, ठीक है। अब सी और डी कहाँ रहेंगे उनको देखते हैं आगे। अच्छा एक मिनट, इसको जो अरेंज कर लेते हैं। 39 से जस्ट छोटा क्या दिख रहा है, ये तो 41 है, 39 से छोटा फिर 33 दिख रहा है, तो यहाँ पे 33 है, ओके। ये हो गया बी, और बी हो गया, और 33 से छोटा फिर 30 है, ओके। इसकी एज हो जाएगी, ये हो गया क्यू, ओके। और 30 से छोटा जो है 25 है, ओके। आराम से लिख लेते हैं क्योंकि कोई इसमें, ओके। और उसके बाद में 21 ये हो गया, और एस, ठीक है, ये अलग है, ये नेम है, और ये बीच में सीक्वेंस है, और इधर एज है, ये एज है, सीक्वेंस है, और ये नेम है इनके, ठीक है। तो सारी एज अपन ने लगभग लिख ली है, ओके। और ए की एज देखो, अब जो बचा है ना, ओके, यहाँ से शायद अपन कुछ कर सकते, कैसे कि देखो यदि सी यहाँ पे होगा, ठीक है ना, देखो यदि सी यहाँ पे होगा तो सी की एज क्या हो जाएगी 41, ठीक है। सी की एज क्या हो जाएगी 41, तो सी की एज अकेले की ही 41 हो जाएगी, तो क्या सी में ए और जोड़ूंगा तो फिर वो 33 पॉसिबल ही नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि सी जो है यहाँ नहीं होगा, सी यदि यहाँ होगा, देखो सी यहाँ होगा तो इसमें फिर ए की और जोड़नी पड़ेगी, तो ये तो पहले से ही 41 हो जाएगी, तो इसलिए ये तो रॉन्ग हो जाएगा, मतलब सी यहाँ नहीं होगा और डी यहाँ नहीं होगा, ठीक है ना। सी इधर नीचे वाले पे रहेगा, डी ऊपर वाले पे रहेगा, ठीक है, ओके। तो अब देखो इसमें अपन और जो आगे, इससे अपने को देखो डी की भी एज पता चल गई कि डी जहाँ 41 है ना वो वाली कंडीशन सही है, तो डी जहाँ 41 है, डी कहाँ है 41, इसमें डी 41 नहीं है, इसमें सी 41 है, तो ये वाली कंडीशन जो है गलत हो चुकी है, ठीक है। ये वाली कंडीशन सही है, यहाँ ये जो है ये जो है ये यंगेस्ट है और ये ओल्डेस्ट हो गया। अब और आगे देखते हैं, ओके। बस सबकी एज हो गई, बस खाली ए और सी बचे, ए और सी बचे, ओके। ए और सी बचे, ए और सी की टोटल जो है ना वो मिला करके 33 होनी चाहिए, ठीक है। ये भी एज लिमिट देख लेंगे, ओके। ए सी एस ये भी अपना, ये भी ऑलमोस्ट काम में आ चुका है, इसमें कुछ नहीं है। अब ये और ये कुछ एक 2-3 चीज़ें बची है, तो देखो ए और सी में ट्राई करते हैं, ए और सी की क्या एज लिखें, ए और सी की मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। जैसे एक की एज मैं मान लेता हूँ 15 है, सी की छोटा सी है ना, तो सी की एज यदि 15 है, 15 से तो कम हो ही नहीं सकती, तो एक सी की 15 होगी तो डी की कितनी होगी, डी सॉरी डी की नहीं, ए की, ए और सी को दोनों को जोड़ने पर 33 आना चाहिए। यहाँ 15 हो गया तो यहाँ पे कितना होगा 18, कन्फर्म है तो, ठीक है ना। यहाँ पे सी छोटा है तो सी में सबसे कम से कम कितनी एज लिख सकता हूँ मैं, सी की जो है 15 मान सकता हूँ, 15, तो सी की एज यदि 15 होती है तो ए की 18 हो जाएगी। अच्छा और क्या पॉसिबिलिटी है, सी की 16 होती है तो इसकी 17 हो जाएगी, ठीक है। और फिर इसकी 17 होती है तो इसकी 16 हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आगे चलता रहेगा, लेकिन इसने बोला ए बड़ा रहना चाहिए ना, या इस वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन तो हो नहीं पाएगी, इसमें तो ए छोटा होगा सी बड़ा होगा, ये तो कंडीशन वैसे हो नहीं पाएगी। और यहाँ पर देखो ये लिखा है सी और डी दोनों की ही एज जो है ओड होनी चाहिए, तो इनमें से ओड कौन सा है, यही है, तो यानी कि सी की एज कितनी होगी 15, ए की हो जाएगी 18, समझे। तो यहाँ पे 15 सी वाले में तो रहेगा 15 और ए की हो जाएगी 18, तो बस ये चीज़ जो है अपन लिख के छोड़ देंगे, सी की एज हो गई 15, ए की हो जाएगी 18, ये अपनी पजल सॉल्व हो गई। थैंक यू।